हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत विषय जिन बच्चों ने लिया है वो ध्यान दीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या पाठ्यक्रम है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी और आपको गद्य लेखक श्री वाण भट्ट जी की जीवनी तथा काव्य के रचयिता महाकवि कालिदास की जीवनी आपको मैंने लिखने के लिए भेजी। अब जो है, पहले मैं आपको 3 पुस्तकों में से महाकाव्य जो है रघुवंशम महाकाव्य, वो मैं पहले आपको प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रघुवंशम एक महाकाव्य है। कई सर्गों की कथा है इसमें, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में मैंने बताया था सिर्फ द्वितीय सर्ग जो है दिया गया है। तो पहले आप ये जान लें कि इस द्वितीय सर्ग में किसकी कथा है। तो बच्चों, इसमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बारे में महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, जो कि रघुवंशी राजा थे। राजा दिलीप और सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी। अपने वंश को आगे चलाने की चिंता थी उन्हें, इसलिए राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं कि वे संतान प्राप्ति चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनको अपनी गाय नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। तो बच्चों, यहाँ पर ये बता दें कि ये नंदिनी कौन थी और किस लिए गुरु ने नंदिनी की सेवा का आदेश दिया। संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी क्या कर सकती थी? तो आपने इंद्र की गाय कामधेनु के बारे में सुना होगा। कामधेनु सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय थी और ये नंदिनी जो है कामधेनु की ही पुत्री थी, जो कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थी। अब क्योंकि कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी, इसलिए उसके में भी वो शक्तियाँ थीं कि वो भी मनोरथों को पूर्ण कर सकती थी। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप और सुदक्षिणा को नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया था। ठीक है, समझ में आया ना? अब राजा दिलीप और सुदक्षिणा उसी दिन से ही नंदिनी की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप अपने सारे राजसी आभूषण, राजसी चिन्ह सब कुछ त्याग करके बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह उस आश्रम में रहने लगते हैं और उनकी पत्नी भी इसी तरह से रहती हैं। तो जब राजा दिलीप प्रातःकाल नंदिनी को वन में चराने के लिए ले जाने के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले उसके बछड़े को दूध पी लेने देते हैं और फिर जब वो ले जाने के लिए खोलते हैं तो सुदक्षिणा सबसे प्रथम एक पूजा की थाली ला करके हाथ में अक्षत पात्र ले करके पहले नंदिनी की आरती उतारती है, उसे टीका करती है, फूल माला चढ़ाती है और तब राजा दिलीप नंदिनी को वन में चराने ले जाते हैं। यहाँ से प्रारंभ करते हैं उसकी सेवा करना। वन में भी जब राजा दिलीप नंदिनी के साथ होते हैं तो पूरा ध्यान उनका उस गाय पर रहता है। हाथ में बस उन्होंने धनुष बाण लिया हुआ है और चारों तरफ चौकन्नी दृष्टि से देखते रहते हैं कि कहीं भी कोई हिंसक जीव तो नहीं है जिससे कि नंदिनी को खतरा हो सकता है। पूरी तरह से उसकी रक्षा में साथ साथ चलते हैं। जब वो बैठती थी तभी राजा दिलीप बैठते थे, जब वो खड़ी रहती थी खड़े हो जाते थे, जब वो चलने लगती थी तो चलने लगते थे, जब वो
खाती थी तभी राजा दिलीप भी कुछ खाते थे, और जब वो पानी पीती थी तभी राजा दिलीप भी जल ग्रहण करते थे। और उसके अंगों पे मक्खी, मच्छर या कुछ भी जंतु अगर उसे परेशान कर रहे हों तो उसको भी वो भगाया करते थे। यानी पूरी तरह से नंदिनी की सेवा में राजा दिलीप तत्पर हो गए थे, हर पल उसका ध्यान रखते थे, और वही उनका उस समय धर्म था। और शाम को जब वो वापस आते थे उसको लेके, तो सबसे पहले फिर उसके बछड़े से उसे मिलाते थे। दिन भर के छूटे हुए बछड़े को दूध पिलाया करती थी नंदिनी, और उसके बाद उसको बांधने के बाद ही राजा दिलीप फिर अपने कार्यों को करते थे। और नहा धोने के बाद फिर वो और उनकी पत्नी गुरु के चरणों में आके पूजा अर्चना के लिए बैठ जाते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी, सवेरे से लेके शाम तक इस तरह से राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में लगे रहे। रात को भी वो पास में ही उसके सोते थे। तो इस तरह से उसकी सेवा करते हुए 21 दिन जो हैं वो बीत जाते हैं। 21वें दिन नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने की मन में सोची, और जब राजा दिलीप हिमालय पर्वत के पास खड़े हुए थे और हिमालय की सुंदरता देखने में व्यस्त थे, उसी समय नंदिनी हिमालय की गुफा में घुस जाती है, और उसने अपनी माया से एक सिंह वहाँ पर उपस्थित कर दिया। सिंह उसके ऊपर आक्रमण करता है, और बहुत ज़ोर से नंदिनी चित्कार करती है, चिल्लाती है। अचानक से राजा दिलीप का ध्यान, जो कि हिमालय की शोभा देखने में लगे हुए थे, इस तरफ जाता है, और तुरंत अपने धनुष से बाण निकाल करके उस सिंह को मारना चाहते हैं। लेकिन उनका हाथ जो है वह तरकस में ही जैसे चिपक के रह जाता है, वो बाण ही नहीं निकाल पाते। अपनी इस स्थिति पर वो हतप्रद रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हाथ उनका भारी हो गया, जैसे चिपक गया, वो बाण ही नहीं खींच पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, और उनका क्रोध जो है वो बहुत बढ़ गया। और क्रोध उनको सिंह पर नहीं आ रहा था, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि मैं इतना पराक्रमी हूँ, और उसके बाद भी राजा हूँ, युद्ध करने वाला हूँ, कितने लोगों को परास्त करने वाला हूँ, और एक सिंह को मैं मारने के लिए बाण नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये मन ही मन सोच करके वो बहुत ही क्रोधित भी होते हैं अपने ऊपर, और बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और तभी सिंह जो है मनुष्य की वाणी में राजा दिलीप से बोल उठता है कि हे राजन, तुम व्यर्थ की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर बाण चलाना भी व्यर्थ ही जाएगा। तुम क्यों जब व्यर्थ जाएगा? सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिंह बताता है आगे कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है। तो राजा दिलीप तो बहुत ही पहली बात तो यही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सिंह मनुष्य की वाणी में बोल रहा है, और जब वो बात बता रहा है कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तो ये सुन कर के और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। तो वो क्यों भगवान शंकर का सेवक है, सिंह ये भी बताता है कि देवी पार्वती ने इस वन में देवदारू के वृक्ष लगाए हैं, अपने हाथों से वो उसको सींचती हैं, उनको बढ़ाया है। लेकिन जंगली हाथी आते हैं, उस देवदारू के पेड़ पर अपनी पीठ रगड़ते हैं और उसकी छाल को उतार देते हैं, घायल कर देते हैं, इस तरह से पेड़ पौधे का नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने मुझे रक्षक के रूप में नियुक्त करा है यहाँ पर, कि मैं जंगली हाथियों से या जो भी जीव जंतु, उनसे मैं इन पेड़ों की, वृक्षों की रक्षा कर सकूं। तो इसलिए कहता है कि आपका अस्त्र जो है मुझ पर काम नहीं करेगा। तो राजा दिलीप बहुत सोच में पड़ जाते हैं, और फिर सिंह से कहते हैं कि लेकिन ये जो गाय है, मेरे गुरु की गाय है, इसकी सेवा करना और इसकी रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। तो मैं इसको कैसे जाने दूं और अपनी आंखों के आगे उसको
मरता हुआ देखूं। सिंह कहता ना तुम इसे मुझे सौंप दो। तो कहता मैं कैसे इसको आपको सौंप दूं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ ये कर सकता हूँ। तो इस बात पर राजा दिलीप सिंह कहता है, उसको प्रलोभन देता है, लालच देता है दिलीप को कि अरे तुम तो इतने धनी हो, राजा हो, इस एक गाय के बदले में दूसरी सैकड़ों गाय दे करके अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। तो राजा दिलीप इस बात के लिए तैयार नहीं होते, कहते नहीं मुझे तो इसी धन की रक्षा करनी है। और इसके लिए राजा दिलीप उपाय ये सोचते हैं कि आप इसके बदले में मेरा मांस खा लीजिए और इस गाय को लेकिन छोड़ दीजिए, जो कि मेरे गुरु की सारी होम धेनु है, जो सारे होम के कार्यों को पूरा करने वाली है। तब भी राजा को सिंह प्रलोभन देता है कि तुम तो मुझे बड़े मूर्ख मालूम होते हो, इतनी सुंदर तुम्हारी युवावस्था, इतना बड़ा राजपाट, इतने बड़े तुम राज्य के स्वामी, और तुम एक गाय के लिए इतना सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। अरे तुम एक गाय के लिए अपने शरीर को अर्पित करोगे, अपने प्राणों को दे दोगे, तो फिर आगे और गायों की रक्षा कैसे करोगे? अगर तुम जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। तो ऐसा करो कि अपने गुरु को दूसरी गाय दे करके उन्हें संतुष्ट कर दो। लेकिन राजा दिलीप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपसे विनती है कि आप मेरे मांस को खा करके अपनी भूख को शांत कीजिए। और राजा अपने आप को सर झुका करके बैठ जाते हैं, समर्पित कर देते हैं सिंह को। लेकिन उसी समय राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है और नंदिनी तब मनुष्यवाणी में बोल उठती है, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली, गुरु के प्रति भी और मेरे प्रति भी, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। सिंह भी वहाँ से अदृश्य हो जाता है और फिर राजा दिलीप उस धेनु के सामने हाथ जोड़ते हैं और उसे वापस आश्रम में ले करके आते हैं। तो ये है कथा बच्चों। फिर आकर के आश्रम में फिर अपने गुरु को वो सारी बातें बताते हैं। तो ये आपके द्वितीय सर्ग में है। अब हम लोग जब श्लोकों से प्रारंभ करेंगे तो हम आपको फिर आगे श्लोक में इस कथा को समझाएंगे कि किस तरह से राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की और किस तरह से क्या वार्तालाप जो थे वो श्लोकों के अंतर्गत आए हुए हैं। तो अभी बच्चों हम ये कथा जो मैंने आपको बताई है रघुवंशम का ये द्वितीय सर्ग मैं आपको लिखने के लिए PDF में भेज रही हूँ। आप इसको अपनी काव्य की जो कॉपी आपने बनाई है, जिसमें आप प्रथम कालिदास की जीवनी लिख चुके हैं, उसी में आप रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। साथ ही साथ हम राजा दिलीप के भी बारे में कुछ लिखने के लिए भेज रही हूँ। ये सारा काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। फिर अगली कक्षा में मैं आपको इसके आगे समझाऊंगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहें।